हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने ससुराल आ गई थी आज, क्योंकि हम लोग के कल्चर में, मैथिली कल्चर से हूँ, तो हम लोग में जो चौरचन पूजा होता है वो था आज। तो मैं अपने ससुराल आई हूँ। मैं मायके गई हुई थी, फिर वहाँ से मैं दरभंगा आई और फिर वहाँ से मैं अपने ससुराल आई हूँ ये पूजा के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों जेठानी और देवरानी मिलके यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं और मैं उसमें सिंदूर लगा रही हूँ। और इसके बाद जो आप जिनको नहीं पता होगा कि ये कौन सा पूजा हो रहा है, तो मैं बता दूं कि ये चौरचन पूजा है। मैथिली में इसे चौरचन बोलते हैं और बहुत दूसरे कल्चर में इसको चौठ पूजा भी बोलते हैं। ये बेसिकली गणेश चतुर्थी जब होता है उसी दिन चांद के रिलेटेड पूजा है, मतलब चांद के का पूजा किया जाता है। और इसी दिन तीज भी था, इस बार तीज भी सेम डेट में हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे चौरचन का तैयारी चल रहा था। तो मैं यहाँ पे रंगोली में जो है वो सिंदूर वगैरह लगा रही थी और मेरी जेठानी यहाँ पे रंगोली बना रही थी। मुझे ये रंगोली बनाना नहीं आता है जो हम लोग में बनता है, क्योंकि मैं कभी गांव में रही नहीं। मैं सिलीगुड़ी में रहती थी, तो मुझे इतना मैथिली कल्चर के जो रिलेटेड पूजा वगैरह होता है उसमें मुझे उतना कुछ आता नहीं है। तो मेरी जेठानी को आता था तो वो कर रही थी और मैं सिर्फ सिंदूर लगा रही थी वहाँ पे। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ कि हम लोग में ये कैसे पूजा होता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे रंगोली कंप्लीट हो गई थी और इसके बाद जो शाम को ही ये पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे शाम हो गया था और बिहार जो मतलब मेरा ससुराल है वहाँ पे लाइट का बहुत प्रॉब्लम है और इतना ज़्यादा गर्मी था कि हालत ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे जितने भी रंगोली बनाए उस पर सब जो गुजिया वगैरह, जो भी फल फ्रूट्स के डाली वगैरह थे वो यहाँ पे सजाना था। तो मैं एक एक करके यहाँ पे सब सजा रही थी और मेरे जो ससुर थे वो भी हेल्प कर रहे थे। पापा जी जो थे वो भी हेल्प कर रहे थे और यहाँ पे मैं फटाफट कर रही थी सब काम, क्योंकि चांद निकल जाएगा उससे पहले सब अरेंज करना है। और मम्मी आएंगी, फिर मेरी सासू माँ जो है वो आएंगी और पूजा करेंगी। तो उनसे पूछ पूछ के मैं सब कुछ कर रही थी। मुझे कुछ पता नहीं था, तो वो वहाँ से मुझे बता रही थी कि ऐसे सब कुछ रखना है। और ये रही मेरी सासू माँ। तो जो मुझसे नहीं हुआ वो अपना यहाँ पे सब कुछ रख रही है उसमें। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं बहुत छोटी थी तब देखी थी ये पूजा, और इसके बाद मैं शादी के बाद देख रही हूँ। मेरा ससुराल में ये फर्स्ट चौरचन पूजा है और वहाँ पे मुझे घूंघट में करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरे ससुर जी वहाँ पे थे, मेरे जेठ जी थे, तो उन लोग से हम लोग को घूंघट करना पड़ता है। हम लोग मैं अभी न्यू हूँ तो मैं बात नहीं करती हूँ, इसीलिए मुझे घूंघट करना पड़ता है। डिफ़िकल्ट हो रहा था। ऊपर से गाइस इतना गर्मी है बिहार में ना, मेरा तो हालत ख़राब हो गया था। प्लस वहाँ पे लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, लाइट आता जाता रहता है। तो उसीलिए मैं यहाँ पे ना परेशान हूँ, लेकिन फिर भी क्या करें, अब पूजा था तो सब कुछ करना ही था। तो मैं मन लगा के अपना कर रही थी सब काम। मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोग बताना कि आपको ये ब्लॉग देख के कैसा लगा। अगर आपको पसंद आएगा, मेरे ससुराल वाले ब्लॉग ज़्यादा देखना पसंद करोगे, तो मैं फिर से जाऊँगी तो वहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे मेरा भाई बोल रहा था कि एक बार देख भी ले यहाँ पे। और देखो मेरा आइस कैसा, मतलब रात के अंधेरे में एकदम बिल्ली टाइप आइस आ रहा है मेरा। तो मैं यहाँ पे पूरा परेशान थी, गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। इसके बाद मम्मी आ गई पूजा पे बैठ के। यहाँ पे जो केले का पत्ता होता है उस वो बहुत शुद्ध माना जाता है, तो उस पे मम्मी अपना जितना भी वहाँ पे पूरी वगैरह खीर था सब वहाँ पे सजाएगी। फिर पूजा करके हस्बैंड वहाँ पे बैठे हुए थे। इतना गर्मी है ना गाइस, किसी को ना मतलब कुछ का होश ही नहीं था। कैसे भी मतलब फटाफट कैसे भी अरेंज करके हम लोग ने पूजा किया। और उसके बाद जो हुआ, मतलब जैसे हम लोग पूजा से उठे लाइट कट गई, तो थोड़ा बहुत लाइट था। तो मम्मी यहाँ पे सब कुछ कर रही है।
मुझे नहीं पता कि इसमें क्या क्या किया जाता है, बस मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो भी मैथिली कल्चर के होंगे उनको पता चल गया होगा। मम्मी यहाँ पे अपना जो हम लोग में जो गौरी पूजते हैं वो पूज रही थी यहीं पे, और मैं जो जो सामान बोल रही थी वो ला के मैं दे रही थी। सो वहाँ पे बैठ के मैं बोली थोड़ा एक दो पिक्चर भी क्लिक करवा लेती हूँ, तो मैं करवा रही थी पिक्चर क्लिक, और मम्मी पूजे में लगी हुई थी। और फिर इसके बाद यहाँ पे चांद निकल गए थे, तो उनको देख के जो भी जितने भी डाली में हम लोग ने सजाया था उससे हाथ उठाना था, तो हाथ उठा के उनको प्रणाम करना था, तो वही कर रही थी मम्मी यहाँ पे। और मैं एक एक करके उठा के दे रही थी मम्मी को। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये पूजा देख के। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये चौरचन पूजा ऐसा ही होता है। और यहाँ पे ये पूजा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग ने जब मम्मी ने अपना पूजा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम लोग को कोई भी फल या दही जो भी था वो सबको लेके हम लोग को चांद को प्रणाम करना था। और यहाँ पे मम्मी के दो पोते थे, एक चीकू था और उसका भाई था, जो सेम डेट में हुआ था। जितने लोग को नहीं पता है, जिनको पता है उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे पिक्चर वगैरह क्लिक हुआ थोड़ा बहुत। अंधेरे में जैसा भी आया, आप देख ही रहोगे कि वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम था इसीलिए। और यहाँ पे चीकू अपना दादी के साथ मस्ती में लगा हुआ है। उसको मन कर रहा था कि जितना भी वहाँ पे सामान वगैरह रखे हैं सबको वो मतलब गिरा दे। और लास्ट में यहाँ पे जो वहाँ पे पूरी रखे हुई थी मम्मी, उनको ना दोनों मम्मी के जो दोनों बेटे हैं, मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड, उनको वहाँ पे जो कॉइन होता है ना, सिक्का होता है, उससे काटना था। उसके बाद ही ये पूजा कंप्लीट होता, तो उन लोगों ने ये किया और इसके बाद पूजा कंप्लीट हो गया। सो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस।